प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको यथार्थता की सीमा, अल्पतम मांग आदि के विषय में जानकारी देंगे। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। प्रत्येक मापक यंत्र के मापन की यथार्थता की एक सीमा होती है, अर्थात यंत्र द्वारा ली गई माप एक सीमा तक ही यथार्थ हो सकती है। यथार्थ माने सच्ची, सत्य। किसी यंत्र द्वारा जिस सीमा तक यथार्थ मापन किया जा सकता है वह उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है। यानी कोई यंत्र जितना सत्य नाप सकता है, जिस सीमा तक, वो उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो सभी मापों के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है, अर्थात भौतिक राशि का मापन एक निश्चित सीमा से अधिक यथार्थ नहीं किया जा सकता। दूसरा टॉपिक, अल्पतम मांग, लीस्ट काउंट। कम से कम कितना माप सकता है। अल्पतम माप का मतलब है किसी यंत्र की वह न्यूनतम माप जिसको उस उपकरण द्वारा यथार्थतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, उस मापक यंत्र की अल्पतम मांग कहलाती है। किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा उस यंत्र की अल्पतम मांग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मीटर पैमाने की अल्पतम मांग 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार किसी घड़ी की अल्पतम मांग 1 सेकेंड तथा वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम मांग 0.01। ये सभी माप उन उपकरणों की यथार्थता की सीमा को प्रदर्शित करती हैं। घड़ी से आप अगर देखेंगे तो सेकंड को गिन सकते हैं आप, लेकिन इसके बाद सेकंड के भाग कर लें तो मुश्किल है गिनना, उसको नहीं नाप सकते आप। तो इस तरीके से ये यथार्थता की माप, अल्पतम मांग कहलाएगी घड़ी की। मापक यंत्र में यथार्थता तथा परिशुद्धता। देखिए, सामान्य दृष्टि से यथार्थता तथा परिशुद्धता लगभग एक ही होती है या एक ही अर्थ का बोध कराती है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों का उपयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो ये बताती है कि किसी राशि का मापा गया मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता ये बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, किसी मापन यंत्र की परिशुद्धता प्रयुक्त किए गए मापक यंत्र की अल्पतम मांग के द्वारा निश्चित की जाती है। यानी उस यंत्र की जितनी अल्पतम मांग होगी उसके आधार पर उसकी परिशुद्धता तय की जाती है। मापक यंत्र की परिशुद्धता समानुपाती 1/, परिशुद्धता की सीमा। मापक यंत्र की परिशुद्धता समानुपाती 1/, मापक यंत्र की अल्पतम मांग। अतः कम अल्पतम मांग वाले यंत्र से मापी गई माप अधिक परिशुद्ध होती है। उदाहरण के लिए, लंबाई का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे परिशुद्ध यंत्र है? एक स्क्रू जिसकी चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर, वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। देखिए, जिस उपकरण का अल्पतम मांग न्यूनतम होता है वह सबसे यथार्थ उपकरण कहलाता है। स्क्रू गेज पेंचमापी की पिच क्या 2 चूड़ियों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर। वृत्तीय पैमाने पर बने खाने कितने हैं? 100। तो पिच
स्क्रूज का अल्पतमांक कितना हो जाएगा? 100 नहीं, 200 खाने। इसमें हमारे स्क्रीन पे ये 100 लिख दिया, ये गलत है। वृत्तीय पैमाने पर भाग जो है वो 200 है, इसको 200 कर लें। तो पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या, तो 1/200 मिलीमीटर या 1/2000 सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे 10 से गुणा कर देंगे, नहीं 10 से और भाग कर देंगे, तो 2000 हो जाएगा, यानी 0.0005 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये इसकी अल्पतमांक निकल आई। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इजिकल टू 10⁻⁻7 मीटर बराबर 10⁻⁻5 सेमी या 0.0001 सेमी। दिया हुआ प्रकाशीय उपकरण लंबाई का मापन प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि तक कर सकता है। अतः दिए गए प्रकाशिक उपकरण की अल्पतमांक कितनी होगी? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी है? 0.0001 सेंटीमीटर। दिए गए प्रकाशिक उपकरण की अल्पतमांक न्यूनतम है, अतः दिया गया प्रकाशिक उपकरण ही सबसे यथार्थ उपकरण है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। ये सारा जो हम कार्य स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको सभी छात्र छात्राएं अपनी नोटबुक में नोट कर लें और नोटबुक तैयार करते रहें, ताकि विद्यालय खुलने पर इसको पुनः चेक किया जा सके। थैंक यू।